हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द प्लेलिस्ट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम समझते हैं खूबसूरत सा कंसेप्ट वेन डायग्राम का। तो यकीन मानिए कंसेप्ट जितना जानदार है उतना ही शानदार है। तो वेन डायग्राम होता क्या है, बेसिकली जब कभी भी आपको किसी भी सेट को पिक्चर्स या फिर फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां पे हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू, जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, और बी इज इक्वल टू 4 5 और 6 इसके अंदर एलिमेंट है, और एक कोई यू सेट है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आपको इन सारे सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे उसे मैं समझाता हूं आपको। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो आपके पास ए सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सर्कल की मदद से। हमेशा जो भी आपके पास सेट दिया जाता है उसे वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, या तो सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल आप याद रख लीजिए फिलहाल कि जो रेक्टेंगल की फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा यूनिवर्सल सेट होता क्या है। सो बेसिकली जब कभी भी रेक्टेंगल की फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। और जो सर्कल की फॉर्म में जब कभी भी हम सर्कल सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंपली आपके सिंपल सेट्स होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट नहीं होते हैं। यूनिवर्सल सेट मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब ए सेट जो मैंने लिया उसके अंदर एलिमेंट थे 2 3 4, तो मैंने क्या कर दिया, ए सेट बनाया, एक सर्कल बनाया, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, ए इसका नाम रख दिया और इसके अंदर एलिमेंट को प्लॉट कर दिया 2 3 4। अब मैंने क्या कहा कि मेरे को बी सेट को भी रिप्रेजेंट करना है इसी वाले सेट में, इसी वाले वेन डायग्राम में। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पे बी सेट दिया होगा, उसमें मैंने एलिमेंट क्या रखे 4 5 6। अब इसकी जो पोजीशन है आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो 4 एलिमेंट है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि जो मेरा 4 एलिमेंट है वो मेरा ए सेट में भी बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा 4 एलिमेंट है वो मेरा क्या कर रहा है, बी सेट में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए मेरे को 4 को इस तरीके से पोजीशन बनानी पड़ेगी 4 की कि वो सेट ए में भी लाई करे और सेट बी में भी लाई करे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे किसी सेट को हम वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। सो बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट होता है वो होता क्या है कि अगर आपके पास कुछ सेट्स गिवन है, ओके, लेट सपोज दैट आपको गिवन है कि ए सेट बी सेट सी सेट लाइक दिस, और आपको कोई एक ऐसा सेट गिवन है जिस सेट के अंदर वो सारे सेट आ जा रहे हैं। लेट अस सपोज, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मैंने कहा कि आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, एक सेट आपके पास होल नंबर का है, और एक सेट आपका इंटीजर का है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मैंने कोई बड़ा सा सेट बना दिया जिसका नाम रख दिया मैंने रियल नंबर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो जो रियल नंबर का मैं सेट बनाऊंगा उसके अंदर मेरा नेचुरल वाला भी आ जाएगा, मेरा होल नंबर वाला भी आ जाएगा, और मेरा इंटीजर वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेट का समावेश होता है देखा जाए तो अब मैं इसे और समझाता हूँ, ये आपकी इसकी डेफिनेशन है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। सो ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी द सबसेट ऑफ सेट। कहने का मतलब है कि अगर आप नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप अल्फाबेट लेके नहीं आओगे। मतलब कि अगर मैंने कहा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में मैंने बात की, तो जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर क्योंकि वो सारे एलिमेंट लाई करने चाहिए तो वो भी एक नंबर का ही सेट होगा, यानी कि उसी की बात होगी। ऐसे नहीं कि यूनिवर्सल सेट में आपके अल्फाबेट्स आ गए या फिर कुछ और वोवल आ गए या कॉन्सोनेंट आ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ उसी नंबर की बात करनी होगी, ठीक है। सो बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट होता है वो डिनोट किससे होता है, एक ओमेगा से कई जगह डिनोट किया जाता है, कभी एस से डिनोट किया जाता है, पर जनरली यू से इसे हम डिनोट करते हैं, ओके। और क्या है कि द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट रेलेवेंट टू दैट क्वेश्चन, यानी कि मैं यही समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी आपको सेट दिए जाएंगे उन्हीं पर्टिकुलर सेट से मिलके जो सेट एक बना होगा, या फिर एक ऐसा सेट जो होगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट आ जा रहे होंगे, वो उन सबका यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं या फिर इसके वेन डायग्राम से समझते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये दोनों कंसेप्ट क्या है, इंटरलिंक्ड है, इसलिए आपको दोनों का फील आना चाहिए साथ साथ। तो क्या होता है इसका यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम की, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फिर से कोई एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 4 3 और 5, और कोई बी सेट लिया जिसके अंदर दो ही एलिमेंट है, क्या क्या 1 और 5, और यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है जिसके अंदर एलिमेंट ये सारे हैं जितने भी आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, एक ऐसा बड़ा सेट
जिसके अंदर सारे एलिमेंट, अभी देखिए जो यूनिवर्सल सेट है इसे रेक्टेंगल से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेट आ जाते हैं यहाँ पे। तो उसके अब यूनिवर्सल सेट में मेरा 6 भी होगा, 2 तो हो गई, प्लस साथ ही साथ ये जो ए के अंदर एलिमेंट लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बी के अंदर एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1 5 3 4, ये सारे एलिमेंट भी मेरे यूनिवर्सल सेट के अंदर हो जाएंगे। तो एक मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो वेन डायग्राम क्या होता है, किसी भी सेट को कैसे हम पिक्चर या फिर फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो सेट के अंदर वो सारे गिवन एलिमेंट या फिर वो सारे गिवन जो सेट होते हैं आपके पास, वो क्या आ जाते हैं, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। और अगर आप वीडियो के एंड तक बने हैं तो आई होप आपको वीडियो में ही मजा आया होगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सेट से रिलेटेड वीडियोस आपकी मिस ना हो। थैंक यू।